चाहिए, कहीं से ला धंधा करके ला, चाहे अपनी माँ से धंधा करवा ले, अपनी माँ से धंधा करवा ले। 20 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ये सब मेरी जरूरतें पूरी कर दो, ले जाओ। पैसा चाहिए, दारू पीने को चाहिए, मैं खूब जुआ खेल लूंगा, तुम कर लो कुछ भी करो, मुझे पैसा चाहिए, पैसा ला के दो। रो रही है बेटा, चुप हो जा। मम्मी आप मेरी बात को कभी नहीं मानती, आपने शुरू से मेरी बात नहीं मानी, कभी मेरी बात नहीं मानी, आज मेरा जीवन खराब कर दिया आपने। क्या बेटा, इतना अच्छा लड़का तो मैंने तेरे लिए ढूंढा, घर बार सब कुछ उनका अपना हैगा, किस चीज की कमी है तेरे को वहाँ पे जो तू ऐसे बोल रही है? आपने बस बड़ा बंगला देख लिया, बड़ा घर देख लिया, तो आपने उनके यहाँ मेरे को बांध दिया। अच्छा खासा मैं सुरेश से प्यार करती थी, आपने मेरी उससे शादी नहीं कराई। आपको बता भी नहीं सकती हो मेरे साथ क्या क्या करता है। क्या करता है बता, कुछ होता है? वो तो मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं बताते कि कोई लड़ाई झगड़ा होता है घर में, वो तो मम्मी जी करता रहता है हमेशा। वो ढोंग करता है आपके सामने, मेरे को मारता है, पीटता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, पता नहीं मैं ऐसी ऐसी बातें जो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे, ऐसी ऐसी जगह उसने मुझे जला रखा है, पता नहीं क्या क्या करता है मेरे सामने। ऐसे झूठ बोल रही है, इस तरह की बातें क्यों लगा रही है? क्यों बोलूंगी मम्मी, अपने पति के बारे में ऐसे क्यों बोलूंगी मैं? कहीं तू सुरेश के चलते तो नहीं फिर से झूठ बोल रही है कि तेरे को उसके साथ शादी करनी है दोबारा? नहीं बोल रही मम्मी, वो मुझे सच में बहुत मारता पीटता है, सिगरेट से उसने ऐसी ऐसी जगह मुझे जला रखा है कि मैं बता भी नहीं सकती। उसकी रोज नई नई डिमांड होती है, रोज नई नई डिमांड होती है, कभी फॉर्च्यूनर चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, मैं कहाँ से ला के दूँ उसे दहेज? तेरे को ही क्यों कहता है, मेरे को तो कहता नहीं है, एक बार भी मेरे को मिलता है, मेरे से तो कोई बात नहीं करी उसने कि उसको कुछ चाहिए। बार बार बस यही कहता है तेरी माँ ना तेरे से मानेगी, तेरे से बहुत प्यार करती है ना, बेटी को यहाँ पे रखना है तो लेकर आ यहाँ पे, अगर चाहती है कि यहाँ पे रहे तो लेकर आ सकते हो। कैसे तेरी बात मान लूं बेटा, बता तू मेरे को। मैं कैसे बताऊं मम्मी आपको, मैं हमेशा आपको बताती हूँ, आप कभी मेरी बात पे विश्वास नहीं करती, पता नहीं क्या देख लिया आपने, क्या दमाद करती रहती हो हमेशा कि दमाद इतना अच्छा है, ऐसा है वैसा है। नहीं, वो तो मेरा बेटा बना हुआ है, दमाद तो दूर की बात। बेटे ऐसे नहीं करते मम्मी, ढोंग करता है वो आपके सामने, झूठ बोलता है वो, कैसे बताऊं मैं आपको? रोज इतनी रात को लेट आना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, नशे भी नशे गलत बोल रही है, तेरे को शर्म नहीं आती है कि उसके लिए ऐसे बोलते हुए? मम्मी मेरा पति है वो, मैं उसके बारे में कैसे गलत बोलूंगी? तेरा पति है तो मैं कैसे सच गलत बोल रही रही है? मैं कैसे विश्वास दिलाऊं मम्मी, मेरी बातों को समझो, मेरी बात का विश्वास करो। आप घर पे जाओगी ना, आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊंगी जहाँ उसने मुझे जला रखा है। कैसे बताऊं मैं, रोज सिगरेट पीना, शराब पीना, जुआ खेलना। आपको मतलब उसने ऐसा आप बोल रहे हो? भैया मैं बता भी नहीं सकती, ऐसे जगह उसने जला रखा है। पहले तो तूने कभी बताया नहीं ना, मेरे शरीर पे इतने निशान दे दिए ना कि मैं दिखा भी नहीं सकती, ना बोल सकती हूँ, इतनी शर्म आ रही है मुझे बोलने में। रोज मारता है, पीटता है। आपने उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रखा। क्या करूं भैया, समाज में तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे को, मेरी मम्मी ने शादी करी है, बस लड़कियों को ही सब कुछ देखना पड़ता है, ससुराल भी लड़कियां देखती है, मायके भी देखती हैं। पहले किसके साथ शादी करनी थी आपको? भैया एक लड़के से मैं प्यार करती थी, सुरेश नाम था, मैंने मम्मी से बहुत बोला कि वो लड़का मेरे को खुश रखेगा, अच्छा है लड़का, भले ही उसके पास पैसे कम है लेकिन वो मुझे खुश रखेगा, 2 वक्त की रोटी दे सकता हूँ मुझे सुकून से। उससे बस मेरी माँ ये देखती थी कि नहीं बड़ा घर बार है, गाड़ी है उनके पास, अच्छा रखेगा तेरे को, सुरेश के पास पैसा नहीं है इतना, कैसे खुश रहेगी छोटे से घर में? अरे छोटा से ही सही, 50 गज का सही घर तो था ना उसका, 2 वक्त की रोटी तो कमा के खिला सकता था मुझे। तेरे को तो बस सुरेश सुरेश दिखता और कुछ नहीं दिखता इसके अलावा। तो ये अब आपकी शादी मम्मी ने, आपने देखा था घर? मैंने देखा था, मैंने लड़का ढूंढा था, आस पड़ोस में पूछताछ करी, सबने बोला कि दहेज दिया था, बर्तन फर्नीचर गोल्ड सब कुछ दिया। इतना दहेज देने के बाद भी वो रोज मेरे से कुछ ना कुछ नया मांग लेता है। भैया अभी वो फॉर्च्यूनर मांगा है मेरे से, बताओ मैं कहाँ से लाके दूं उसे? है आपकी मतलब इतनी जमा पूंजी है कि जमा पूंजी अब कहाँ से, कि जो था शादी में दे दिया, बाप इसका है नहीं, भाई इसका है नहीं, तो अब और कहाँ से फॉर्च्यूनर दूंगी उसको? मतलब बाप नहीं है, मतलब समझा नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं आएंगे। शादी इसके बाद से हुआ? बाद में, मतलब मेरे हस्बैंड पहले एक्सपायर हो गए थे, शादी मैंने बाद में अकेले करी है। अच्छा, तो बच्चा हुआ होगा जो पहले का बचा होता, जो इसके पापा छोड़ गए थे, उससे मैंने इसकी शादी कर दी, सब कुछ इसको दे दिया। और भाई को क्या हुआ इसके? भाई था ही नहीं, एक ही बच्चा था मेरा। यही? हाँ। और आप? हाँ।
भैया वो यही देख के तो मेरे को रोज धमकियां देता है तो कि तू इकलौती बेटी है उस घर की, तेरी सारी डिमांड पूरी होगी। कहाँ से करेगी मेरी माँ? मतलब उसको ये नहीं पता कि भाई पापा नहीं है, भाई उन्हें बस ये दिखता है कि हमारा जो मकान है हमने वो किराए पे भी उठा रखा है, तो ये सोचता है कि हमारे पास किराया है तो सब कुछ आता है, बहुत पैसे है कि मकान बेच के गाड़ी लेके देते हैं। हाँ वो कह रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, कहीं से भी लेकर आ, पैसे लेकर आ। मेरी माँ को इतना बुरा भला बोलता है। आपके साथ जब मिलता है सही मिलता? मेरे साथ तो बिल्कुल लास्ट कितने महीने पहले मिला? अभी 2 महीने पहले मिला था मेरे को, बिल्कुल सही था। मम्मी जी करता है। में और पहले में उसमें फर्क है आपके पति में? भैया वो जब से ही ऐसे है, वो शुरू से ही ऐसे है। 2 महीने में कुछ ज्यादा ऐसा मतलब पहले नॉर्मल रहते थे मेरे साथ, जब उन्हें दिखता था ना कि पैसे आ रहे हैं तो मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल थे, बहुत प्यार से रहते थे। जब उन्हें देखने लगा ना कि अब मैं उन्हें पैसे देना बंद कर दिया है मैंने और उनकी जो डिमांड है वो पूरी करनी बंद कर दी, तो तब से 2-3 महीने से और भी ज्यादा उनका बढ़ गया है। पहले तो मैं सोचती थी कि ऐसे ही हो सकता है, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं देख रही हूँ ना दिन पे दिन उनकी हरकतें और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अभी क्या डिसीजन लिया आपने? मतलब भैया मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, जो मुझे वो मुझे औरत समझता ही नहीं है, वो बीवी समझता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने लिए बीवी नहीं एक मशीन ढूंढ रहा था पैसे की। भैया उसने मेरे को ऐसी चीजें बोली हुई हैं कि तू चाहे धंधा करके ला, चाहे तू गलत काम करके ला, कुछ भी करके ला, लेकिन पैसे लेकर आ। अब बताओ मैं क्या बोलूं, कैसे बताऊं मैं? सबक सिखाओ। मेरी माँ अकेली रहती है, उसे ही मैं कितना परेशान करूंगी। आपकी बेटी इतनी बड़ी बातें बोल रही है, आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? एक तरफ वो भी तो लड़का देखो ना, मेरे को मम्मी जी और कोई चीज की मांग नहीं करता, मैं कुछ देती हूँ मना करता है। आपके पेट से ये जमी हुई है वो, यही इससे ज्यादा प्यार है उससे? मेरे लिए तो अब दोनों बराबर है। और जो आपका दामाद है वो आपकी बेटी से धंधा करके घर पर पैसा लेके आएगा, फिर वो दिन देखना चाहते हो? नहीं भैया ऐसा क्यों देखूंगी। आपकी बेटी क्या बोल रही है, बताना एक बार क्या बोलता है? भैया मेरे से इतने गंदे शब्द कहता है, मेरे सामने बैठ के दारू पिएगा, सिगरेट पीता है, मेरे सामने सिगरेट पिएगा, धुआं मेरे मुंह पे ऐसे उड़ाता है। और वही सिगरेट अगर मैंने किसी चीज के लिए ना बोल दिया ना गलती से भी, तो वही सिगरेट कभी हाथ पे लगा दी, कभी कहीं लगा दी, ऐसी जगह उसने निशान दे रखे हैं। क्या चाहते हो आंटी, क्या करना है आपको? मुझसे दामाद से बात करनी है, डाइवोर्स कराना है? एक बार बात करते हैं, अगर सच में वो ऐसा है फिर तो मैं अपनी लड़की का डाइवोर्स कराऊंगी। ये देखो उसने मेरे चेहरे पे भी ये निशान दे दिया, इससे ज्यादा मैं क्या दिखा सकती हूँ? ये देखो भैया, जूम करना है भाई, एक बार जूम करो। ये किस चीज के निशान है? ये भैया उन्होंने मुझे जलाया था, गर्म पानी डाल के था मेरे ऊपर। इसके पति ने इसको यहाँ से पूरा जला रखा, गर्म पानी डाल के। देख लो, आपके सामने लाइव प्रूफ है, ये देख लो। अब इससे ज्यादा भैया मैं क्या सबूत दूं? यहाँ का मैं दिखा सकती हूँ कि मैं यहाँ का तो दिखा सकती हूँ, और बॉडी पार्ट में ऐसी जगह पे उसने ऐसी जगह गर्म पानी और सिगरेट लगा रखे हैं कि वो मैं दिखा भी नहीं सकती। मतलब भैया जब से उन्होंने निशान दिया ना, ये फुल बाजू के सूट पहनने पड़ते, पूरा शरीर ढकना पड़ता ताकि उनकी करतूतें किसी को ना दिखे। क्योंकि मैं अभी भी सोचती हूँ कि वो आदमी बदनाम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा पक गई हूँ अब मैं डेली की अत्याचार देख के। आपकी बेटी पूरी आधा शरीर उसका जला पड़ा, ये देख के भी आपको किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा? इसने तो ये अब मेरे को दिखाया अंदर का, तो इसने कुछ दिखाया ही नहीं क्या क्या इसके साथ हुआ है। तो यहाँ दिखाऊंगी क्या मम्मी? मैं घर चलना तो मैं दिखा सकती हूँ। आज तू यहाँ सारी बातें बोल रही है, यकीन नहीं है आपको? इतना सबूत दे दिया अब तो मैंने, चेहरे तक नहीं छोड़ा उसने। एक अलग इज्जत होती है, दामाद की इज्जत करनी भी चाहिए, लेकिन इतना भी दो के पानी मत पियो कि आपकी बेटी की मजबूरी आप अपनी आंखों से ना देख पाओ। खैर जो भी है, प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अच्छा बुरा इस बहन के साथ जो भी हो रहा, आप लोगों के सामने अभी भी सिंदूर मंगलसूत्र पहनकर बैठी उसके नाम का, क्योंकि ये कह रही है कि मुझे समाज भी देखना है, ससुराल भी देखना है और मायका भी देखना है। बट अब मैं पक चुकी हूँ, मैं अब नहीं रह सकती। अगर उसके साथ डाइवोर्स हो जाएगा तो दूसरी शादी करनी है, अकेले रहना है। नहीं भैया, मेरा ना आदमी जात पे से ही भरोसा उठ गया है। जैसे जैसे उसने मेरे सामने हरकत करी है ना, आदमियों से नफरत होती है। अब तो मेरे को आदमी देख के मेरे को चिड़ सी होती है। शादी तो कहीं से कहीं तक मतलब ही नहीं बनता कि मैं दोबारा कर लूं।
भाई ये वाली वीडियो अगर आप लोग कहीं पे भी स्किप करने वाले हो ना तो वो जगह को दोबारा जाके देखना और प्लीज देखना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कमेंट्स बॉक्स आप लोगों के लिए खुला पड़ा, आपका जो मन में आया वो बोलना, लेकिन बहन को सपोर्ट करना, इसको सपोर्ट की सच में जरूरत है। मिलते हैं वीडियो के एंड में। आज इस बुढ़िया को लेकर आ गई तू यहाँ ड्रामे दिखाने को। तू कैसे ये कौन सी तमीज में बात कर रहे हो तुम? अरे मैं कैसे, मैं तो ठीक आ रहा हूँ। मैंने झूमता हुआ आ रहा है, ये ठीक आ रहा है? हाँ तो पी है, अपने पैसों की पी है, थारे पैसों की ना पी रखी। और तू यहाँ कैसे बैठी है, खड़ी हो? उसको धक्का कैसे दे रहेगा? तेरे को शर्म नहीं है कि माँ के सामने? अरे मुझे सब ठीक है, मैं ठीक तुम्हारी नहीं चाहिए उसे, मैं परेशान हो गई हूँ। रोज रोज का पी के आना, रोज रोज का पी के आना। कैसा तुमने अपनी लड़की को क्या सहूर सिखा रखा, क्या संस्कार सिखा रखे सारे इसको? संस्कार अच्छे दिए। मैं आज तेरे संस्कार देख रही हूँ। 2 मिनट पहले तू कैसा था और आज कैसा हो गया? अरे बुढ़िया मुझे बात ना सिखावे। ये मेरी माँ है, तुम क्या बार-बार इस लड़की को हाथ मत लगा उसको। देख लिया ऐसे करता है ये, रोज मेरे को मारता पीटता तो अपनी माँ को बुलाया था यहाँ, फैसले को बुलाया क्या अपनी माँ को? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। जलाता रहेगा। कहाँ से जला दिया? कौन सी जल गई? खुद जल गई होगी। मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। छोड़ दे, दर्द हो रही है उसको। सिगरेट से जो जलाते है वो खुद जला लेती है सिगरेट से अपने आप को। तुझे कहाँ से जलाया? कहाँ से जलाया इसका सिगरेट से? कहाँ से जलाया बता? ये सारा कहाँ से जला जलाया? हुआ। सिगरेट से जला रखा है छोड़ मैंने। दे उसको, हाथ चाहे मत खुद लगा। जल गई हो। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे साथ शादी करके पछता रही हूँ मैं। अरे रोज क्या का तुम्हारा पछता रही है? तुमने मारना दिया ही पीटना। क्या? शादी करके तो ऐसा बखेड़ा खड़ा कर रखा है। तुम कितना दहेज क्या लाई हो? नहीं दिया ये बताना। बर्तन अरे सब 2 दिया पहिए जेवर, की सब मोटरसाइकिल लेके तुम आगे से भेज दिया। तुमने क्या दे दिया अरे वो मुझे? हमारी जितनी हैसियत थी उतना दिया तुझे। वो तुम्हें तो पता था फॉर्चूनर सब चाहिए, कुछ। फॉर्चूनर। शादी से कहीं से पहले भी, बोलता ना कि कहीं से भी लेकर आओ, कहीं से भी लेकर। चाहे तू धंधा करके लेकर, धंधा करके, ठीक है। बेशरम कहीं का। अरे मुझे तो शर्म आ रही है, तुम्हें भी शर्म आनी चाहिए। ऊँच चीज तो इसे पता कुछ जब घर बार देख रहे थे। मेरी लड़की को अरे जब घर बार देख रहे, जब ना दिखा आंख दे और जा छोड़ दे। क्या छोड़ दे? और जो इतना देश तेरे को दियागा वो अरे कितना दिया, सब खत्म हो गया। वो सब तो खत्म हो गया। जेवर फॉर्चूनर कहाँ चाहिए, गया इतना? फॉर्चूनर। इतना जेवर तेरे को दिया था। अरे जेवर का कौन से जेवर पहनने फिर आए जेवर? मतलब पैसे भी अपनी हमने। लड़की को दिए जेवर, मेरा क्या दिया? वो तो तूने ले लिया ना इससे सारा जेवर तो तुमने सारे बेच दिए ना अपने जुए में लगाने के लिए। अरे मुझे तो पैसे चाहिए, दारू पीने को चाहिए। मैं खूब जुआ खेल लूंगा, तुम कर लो कुछ भी कर, मुझे पैसा चाहिए। पैसा ला के दो, कहीं से ला के दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया कहीं तुम्हें? से पैसा ला के दो। भाई अगर तो कहाँ से हम लाए? मुझे क्या पता इस बात का? मुझे चाहिए पैसा, पैसा चाहिए, कार चाहिए। तुम दहेज के लिए इतने पागल हो जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? मेरी माँ को धक्का क्यों दे रहे हो? तुम मेरी लड़की को सही कहती है वो बेचारी। मैं उसकी बात पे नहीं मानती नहीं। मैंने कहा नहीं मेरा दामाद बहुत अच्छा है, ये मेरा दामाद मैं अच्छा अच्छा कुत्ता था, मैं कहीं अच्छा का। था, ठीक है, अच्छा ही हूँ मैं, अब भी अच्छा ही हूँ। तमीज में बोल बुढ़िया, तमीज में। तमीज तमीज में तुम बोलो, बहुत हो गई तुम्हारी बर्दाश्त करते करते। मम्मी मुझे इससे तलाक चाहिए। बाहर हो गया पानी। मुझे पैसे दे ला के दे दो मेरा, ले जाओ इसे अपनी को। किस बात के पैसे ला के दूं? अरे दहेज में तुमने दिया ही क्या है? क्या नहीं दिया? बर्तन, जेवर, फर्नीचर और क्या क्या तुम बता दे। इनसे गुजारे हो जाएंगे, गुजारे हो जाएंगे इनसे। 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए कहीं से ला, अरे चाहे मैं धंधा कहाँ से करके लेकर ला, आऊं चाहे 20 धंधा लाख? करके लाना। तेरे को शर्म नहीं आती बार बार बोलते हुए? बुढ़िया तू बीच में मत बोल ले, मेरी पत्नी है ना, मैं समझा रहा हूँ ना इसे। तू काहे को बीच में पड़ रही है? ये समझा रहा है? मार मत उसको। मैं अभी अपने दोस्त को फोन कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा है? हेलो, अरे भाई तुझे मेरी नहीं, पत्नी चाहिए क्या एक हो रात को। पागल हो गया क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या कर रहे हो तुम ये? एक मिनट बुढ़िया, एक मिनट, पागल हो गया? एक मिनट। तुम्हें हो क्या गया? क्या कर रहे हो तुम बुद्धि ये? खराब कर दूंगा एक दोनों की। देख लिया ना मम्मी, आपने शादी करने का नतीजा। किससे करवाई शादी? आदमी है ये। परेशान हो गई मैं रोज रोज के टॉर्चर से। कि तू ऐसा निकलेगा। चल खड़ी और यहाँ बैठती है। चल बुढ़िया पैर दाब। तुम क्या कर रहे हो? पैर से बातें हुए। क्या हो गया है तुम्हें? अरे मुझे जो हो गया ठीक हो गया। मुझे पैसा चाहिए, पैसा, फॉर्चूनर चाहिए। ला के देगी तो। पैसा ना फॉर्च्यूनर है। अरे सब कुछ ला के दोगे तुम। कहाँ से लाके दे हम? कहीं से, पैसे? कहीं से ला के दो, तुम्हें ये कहीं नहीं से। पता क्या मेरा बाप नहीं कहाँ से लाके देंगी वो पैसे? कहाँ से लाके देंगी? तुम्हें इतनी बड़ी गाड़ी है। जो कुछ था ना दहेज में सब कुछ दे दिया। फर्नीचर, बर्तन, सोना, चांदी सब कुछ दिया। तो अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़ के हमने मेरी हैसियत ठीक है, जब ब्याह करा था, जब ना दिखे थे, मेरी हैसियत क्या है? मुंह से बोलता है हमने अपने हैसियत से ज्यादा तो दिया है तुम्हें नहीं तुम्हें। दिखा
देना था, क्या देना चाहिए? बड़े घर में रिश्ता कर रही हो, अगर बड़े घर में रिश्ता कर रही हो तो सब कुछ देखना पड़ा है कि गांव समाज इज्जत भी हो है किसी की। भाई के दीसी तो मुंह से बोलता ना, गाड़ी अरे चाहिए। 2 पहिए लेके तुम 2 पहिए की मोटरसाइकिल देके तुम जो राज्य हो गए। उससे बोला क्यों नहीं गाड़ी चाहिए? अरे मुझे अब चाहिए ना, अब बोल रहा हूँ ना, अब दे दो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। हाँ तो एक काम कर, सारी जरूरत पूरी कर दे और ले ले। क्या जरूरत है तुम्हारी? अब क्या जरूरत रह गई? सब कुछ बता दे नहीं तो तुम्हें दिया। 20 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ये सब मेरी जरूरत है, पूरी कर दो और ले जाओ, ले जाओ अपनी लड़की को। देखो ये सामान भी मतलब देंगे। तलाक भी देंगे और बिल्कुल ये दोगे। सब। शायद तुम भूल गए हो कि जब लड़की तलाक लेती है ना तो लड़की को पैसे देने पड़ते हैं। अरे तुम वो तो भी उल्टा लड़का करोगे, देता है। उल्टा करोगे तुम तो। उल्टा उल्टा ना, तेरे को थाने में से आके ना सब निकलवा दूंगी। क्या कर रहे हो तुम? माँ है वो मेरी, वैसे तो तेरी माँ होगी, मेरी थोड़ी ना है। माँ को क्यों बुलाया फिर यहाँ लफड़े पहले तो करने बड़ा को? मम्मी जी करता था। तो तुमने अपनी छोरी को संस्कार सिखा रखे कुछ? सब कुछ दिए, तू ही निकम्मा है 1 नंबर का। अरे मैं ठीक हूँ जैसा भी हूँ। मैं अपनी माँ के साथ जाऊंगी, तुम्हारी जैसे आदमी के साथ नहीं रह। दफा यहाँ से। इतना बड़ा मकान है, उसे बेच देना, क्या करेगी तेरे बुढ़ापे लिए में? बेच दूं मकान को। अरे बुढ़ापे का सारा इसमें चली जाइए ना, अनाथ वो वृद्धाश्रम में चली जाइए, वहाँ मैं बस पैसे भेज तेरे से करूंगा। यही उम्मीद थी, मकान मेरा, अपना मकान बेच के तेरे को दे दो, मैं वृद्धाश्रम चली तो जाऊँ। अपनी छोरी की खुशी ना चाहती? खुशी चाहती हूँ, तेरे को डिवोर्स दिलवा के खुश हो जाएगी मेरी बेटी। कैसे खुश मुझे हो तुम्हारे जाएगी? साथ रहना ही नहीं है। दोनों कदलो जियोगी, कदलो रहोगी। अपनी छोरी को, जो अपनी छोरी की खुशी देख, बेच बाच के एक कमाई कर। बेच के क्या करूँ बता, तेरे को दे दूँ? और तुम मेरे पूर्ति ना करोगी मेरी? जो 20 लाख रुपए फॉर्च्यूनर मांग रहे हो, कहाँ से ला के दोगी? मकान तो बेचने की नहीं, तू जो मर्जी कर ले। वृद्धाश्रम में चले, मैं भेजता रहूंगा मेरी पैसे। माँ वृद्धाश्रम में क्यों जाएगी जब उनके पास इतना बड़ा मकान है? तो क्या बोल रहे हो तुम ये? अरे तो इतने तू तुम सही इतने से कमा लालची के लाती कैसे है। हो सकते हो पैसे के लिए? अरे हाँ हूँ मैं लालची। मम्मी मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ इस आदमी से। अरे बुढ़िया सुन ना, मेरी बात सुन। अब तू बुढ़ापे में तू इसकी फिक्र कर लो, करेगी फिक्र, अपना बेच बाच के एक कमाई कर, इसकी खुशी देखना। उसकी खुशी मेरे साथ रहने में, मकान बेचने में नहीं है। अरे सब मेरी खुशी हो देख के जाएगी। ही उन्होंने तुम्हारे साथ शादी करी थी, वरना आज मैं होती कहीं और, खुशी से रह रही होती, चैन से रह रही होती। तुम्हारे साथ ही डेली के कलेश नहीं होते। मेरे से गलती होगी, मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब अरे हो बुढ़िया गई। जान बता रहा, वो तो समझ ना रही। क्या समझू? जो चीज समझा रहा वो समझना, फालतू की बात बेच कर। दूं? अरे बेच बाच के एक कमाई कर, नहीं बेच सकती। वृद्धाश्रम में रह लिया अपना जाकर। बस तेरे आंटी, जैसा। जाके वृद्धाश्रम में रहो ना, क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे? अपने दामाद को परेशान करोगे? इतना कितना भाई, तू सुशील कौन है? दामाद है, देखो इसकी शक्ल। गलती हो गई दूध डालोगे मेरे से। ना, दूध डालोगे गंध निकलेगा। गलती इतना हो गई। प्यारा दामाद मिल रखा है आपको। गलती हो गई क्यों दामाद ऐसा साहब, क्या चाहिए आपको? तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए? फॉर्च्यूनर? तुम कौन हो? फॉर्च्यूनर चाहिए फैमिली आपको? के बीच में तुम कौन आ गए? फॉर्च्यूनर चाहिए आपको? अरे अरे फॉर्च्यूनर आप फॉर्च्यूनर की स्पेलिंग बता दो, मैं अपने पैसों का चेक काट के दे दूंगा आपको। देर से तो नहीं मांग रहा ना, इनसे मांग रहा है। मैं फैमिली उसका का मैटर बेटा, है। उसका भाई। तू फॉर्च्यूनर मेरा की फैमिली स्पेलिंग का बता मैटर दे। है ना। फैमिली का मैटर घर पर होता है, 4 दीवारों में। ये पार्क में खुले आसमान के नीचे नहीं होता। और शाम हो रही है, पेड़ के नीचे वैसे ही खड़ा है, कोई भूत वूत लेके जाएगा तेरे को। अरे थोड़ा भाई आगे हो मैं- जा, इधर आ, चल इधर आ, भाई इधर मैं आ, यहाँ पे ठीक खड़ा हूँ। हो जा। ठीक है, तू इधर आओ, कौन आया? इधर आओ, यहाँ पे खड़ा हो। थोड़ा मेरे को दिख तो जाए कैसा लग रहा, कैसा नहीं लग रहा। कहाँ से ढूंढा आपने इसको शादी के लिए? मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैं इसको ढूंढ के नहीं, लाई। आंखें, आपकी आंखों को नंबर खराब हो गया था, आपने ढंग से देखा नहीं इसको। मुझे नहीं पता था इतना कमीना निकलेगा ये। अरे सब बुढ़िया कुछ देने फालतू के ना बाद बोल भी रहे। फिर भी मांगता है। हाँ भाई, वो लड़की को छोड़ने के क्या ले रहा? अरे भाई मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। कितने? हाथ ना लगा दिया अब के? नहीं तो हाथ ना लगा दिया अब के? बिना बात के दहेज ले रहा है, सारी चीजें बिना कर बात रहा के है, मतलब और ब्याह क्या के कर ना रही है यो? ब्याह के ना रही है अपने पास मेरे? हाथ पैर नहीं है तेरे पास? अरे हाथ कटे बड़े? हाथ पैर तो हाथ कटे बड़े? ब्याह के ना रही तो हाथ मेरे? कटे हुए तेरे? भगवान ने तेरे को हाथ पैर नहीं दिए, आंखें नहीं दिए, नाक नहीं दिए। तेरे से हमारा कोई मैटर भैया, नहीं है। मेरे से कहते तेरे कि से तू कोई हमारा कमा के मैटर दे। नहीं है। नीचे कर, उंगली मत दिखा मेरे को। मेरे से बेटर कह है रही नहीं थी कि है। तू कमा के देगी मेरे को। एक काम करना, रोड पे भीख मांग, मैं तेरे को पैसे दे रहा हूँ। तू बैठ जा मांग ले नीचे, जाके, तू बैठना। मांग लेना। भीख तो तू तू मांग हमारे रहा, बीच में भीख क्यों तो बढ़ तू रहा? मांग रहा। भीख अरे मांगने हमारे वाले बीच में तेरे क्यों काम बढ़ रहा? है, भीख मांगने वाले तेरे काम है। क्या मांग रहा आपसे? इधर आके खड़े हो जाओ, यहाँ पे, यहाँ खड़े हो जाओ, बोलो ना। फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, है 10 लाख कौन रुपए भीख मांग मांग रहा है, रहा? पैसे दूं? भिखारी तो तू हुआ असली। अरे जैसा मैं ठीक हूँ, भिखारी तेरे से है, कोई बस मैटर ये नहीं बोल दे है। हाँ मैं भिखारी हूँ। अरे मैं भिखारी क्यों होता? तो कौन क्या मांग रहा?
हाँ तो क्या मांग रहा? मेरी सास है, अपनी मैं पत्नी को सही नहीं रख पा रहा तू यार, कैसा मर्द है? या तो बोल दे मैं ना मर दूं, तो तू ला बोल के यहाँ दे पे। दे, तो तू ला के बोल दे ना। दे, तू ला के दे तू दे। एक बारी बोल के मैं ना मर दूं, बोल खड़े होके बोल मैं कि ना मैं ना मर दूं, तेरे को लेके आके देता हूं मैं। बोल दे अपनी सास को कि मैं ना मर दूं, बोल। या तो बोल दे मैं भिखारी हूँ, मैं भीख मांगता हूँ, मेरा काम ही यही है, हमने स्टार्टिंग से यही काम करा। बोल है ही भिखारी एक नंबर का। है? मेरी मम्मी से कह रहे हैं मकान बेच दो, वृद्धाश्रम में जाके रहो। क्या देख के लेके आया इसको? भैया मेरे अपनी को बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। अपनी बेटी को कौन से घर में जाके देख के आए जिनके पास अपने पास खाने पीने के लिए नहीं है, लाले लगे पड़े इनके अपने। मुझे नहीं पता था ये ऐसा निकलेगा। मैंने तो आस पड़ोस में सारी यार मैं तो कह रहा हूँ शर्म को भी शर्म आ जाएगी अगर मैं और कुछ बोलूंगा तो। अरे यार हाथ से दे रखे ऊपर वाले ने, सारी चीजें दे रखी है, फिर भी भीख मांगने की आदत नहीं जा रही आपकी। अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पा रहे आप। सारे भैया अभी शादीशुदा होते हैं ना पता नहीं लोग। किसको फोन कर रहे थे, कह रहे थे तुझे मेरी बीवी चाहिए थी ना, उस पता नहीं किसको फोन कर रहे अपनी थे। बीवी से धंधा कौन कराता? अरे जो भाई, तुझे नामर्द बीच में होता, नहीं ले लेना, जो बीच में नहीं ले नामर्द लेना होता तुझे। बता दे। बातें तो तेरी सारी वैसी हैं। तेरे से बात करने का तो मेरा एक सेकंड का भी मन नहीं है। बात कर रहा हूँ क्यों कर आंटी रहा? की वजह से। तो फिर क्यों इनको कर रहा इतना है? परेशान कर रखा है तूने। तेरे ऊपर जाके अगर एक बार केस कचहरी हो जाएगी ना, जिंदगी भर अंदर बैठा रहेगा, बाहर निकलने लायक नहीं बचेगा, तू समझा? कह रहा छोड़ूंगा ही नहीं तेरी बेटी को छोड़। जिंदगी भर। कैसे नहीं छोड़ेगा बता, कैसे नहीं? कि भाई आंखें लाल पीली करने से ना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। भैया अभी भी बंदों पी के रखी कर्म है अच्छे होने इसने, चाहिए। देखो इनके अभी भी कर्म पी अच्छे रखी हैं। है। तेरे पैसों की पी रखी है। हाँ, तेरे पैसों की हाँ, पी हाँ, रखी है। हाँ। इन्हीं की तुमसे वजह से तो सीधे घर तो चल खड़ा रहा नहीं है। रहा जाता। अरे बोलो ना। हाँ। और किसके पैसे की पी रखी है? अपना क्या करता है बता, क्या कमाया? ये आज जो तक? तुमने कपड़े पहन रखे हैं, ये जो दारू पीते रोज रोज, किसके पैसे की अपनी पीते हो? पत्नी से कौन से लोग सुनते पता? बोलूंगा ना शर्मा जाएगा, फिर बोलेगा "ए, मन ने हाथ मत लगा। अरे काम भी तो अच्छे करे। सारा जेवर तेरे को बेच हाथ के लगाने का शौक कपड़े चढ़ रहा है क्या पहनता मेरे शराब को? भी पीता मेरे है। को तो घर जाके पहले गीजर ऑन करके गर्म पानी करने के बाद मेरे को नहाना पड़ेगा। तेरे को हाथ लगा के मैंने अपने हाथ खराब कर दिए। जो पति अपनी पत्नी से धंधा कराने की बात करता है उसको शर्म आनी चाहिए। भैया चेहरा तक नहीं छोड़ा इन्होंने, मेरा चेहरा तक जला दिया और वो अभी देख भी सामने धमकी कैमरा, देते हैं। वो उधर उधर फिर तेरे हाथ लगा दिया मैंने। पड़ा कुछ गर्म पानी वानी पड़ा नहीं? तो भाई बोल इसे दे बंद कर- ऑफिस में इसे- किसी को कोई अरे गीजर इसे गर्म बंद कर कर देगा। लेना। बोल दे जाते ही नहाना है मेरे को। उधर देख इसे बंद तेरी कर ले। आधे घंटे से यहाँ पे अरे शक्ल इसे दिख बंद रही है। कर लेना। तेरी अच्छी बुरी जो शक्ल है ना आधे घंटे से दिख रही है, इसे दिखा ना। बंद कर लेना। ये भिखारी, अरे इसे ये बंद अपनी- कर लेना ये तू। अपनी सास से भीख मांग रहा, अपनी पत्नी को जलाता है। ये देख लो, अपनी पत्नी को जला देता है। ये देख लो, अपनी अरे भाई पत्नी को इसे जला बंद- रखा और अपनी इसे पत्नी बंद को कर कह रहा लेना। कि जाके धंधा करके अभी पैसा कमा। देख लो अरे भाई इसे शर्म बंद आनी कर- चाहिए इसे इसे। बंद करना, इसे बंद करना पहले। बंद करना नहीं पहले। तो तुम्हारी करतूत ना हाँ जी, सबको नहीं पता तो- चलनी चाहिए। अरे यार तू इसे बंद कर ले, कुछ नहीं उल्टा कर रहा। सीधा हो जाएगा यहाँ। उल्टा सीधा ही कर तू, मैं देखना चाह रहा हूँ। कर यहाँ उल्टा सीधा हो जाएगा, इसे बंद कर लेना। करना उल्टा और मैं सीधा। तेरे से कोई मैटर ना है, मेरा हाँ, फैमिली तू का कर ही मैटर उल्टा है। सीधा सकता कर। ये फैमिली है हमारी। कर। अब बोल। कौन सी फैमिली? आज मैं तो बेटा पहली बार है देखी मेरा। फैमिली को। आज से पहले कहाँ आए हो? मैं भिखारी तो नहीं हूँ, फैमिली हूँ। भाई कौन ये है? मेरा ये कौन है? अब तो ये कुत्ता हैगा। मैंने तो थोड़ी बहुत इज्जत दी थी, आंटी ने तो वो भी ले ली। देखो जी, मैं तो एक चीज समझता हूँ, आंखें लाल पीली करके ना सिर्फ लड़ाई होती है और हंस के ना ली जाती है इज्जत। ये इज्जत के लायक है ही नहीं। ली जाती है ना, मैंने क्या बोला? इज्जत तो मैंने बाद में बोला। हाँ जी भैया, क्या चाहिए था आपको? फॉर्चूनर 20 लाख रुपए चाहिए। वहीं से वहीं हाँ। उसकी सुई अटकी हुई है। ले लो, किससे लेनी है? अभी भी इतनी शर्म नहीं आ रही इसे। क्या है ना मेरी बहू? अरे ये सासू है, ये ला के देगी। ले लो, लो कैसे लेनी है? लो एक बार, कैसे ले रहे थे? लेना एक बार अब की बार। आओ आओ लो। इसे बंद कर ले पहले। अरे नहीं तो अब क्या तो शर्म होगा? कर लो, कैमरे के आगे अरे मैं अब तो कह रहा शर्म कर नहीं लो। होगा तो क्या होगा? आगे भी तो बढ़, आगे ऊपर नीचे भी तो कर। क्या वो डॉक्टरों से वो मंगवाओगे या प्रेस लगेगी तो तेरी आवाज निकलेगी अंदर से? ये जा रही है कल कोर्ट। मानने लायक हैगा ये ना, है? ऐसे मानेगा ही नहीं। अरे अपनी चप्पल भी खराब मत करो आंटी, ये चप्पल लायक भी नहीं है इंसान। पता नहीं कौन से टाइम पर जाके अपने लिए ऐसा दामाद ढूंढ कर आ गए। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे इंसानों को तो बैन किया जाए। जहाँ पे भी ऐसे इंसान दिख जाए उनको वहाँ पे रोक टोक लॉकडाउन लगा दिया जाए उनके लिए।
अरे यार, जो अपनी पत्नी से जिंदा पत्नी को जला सकता है और जिंदा पत्नी को ये बोल सकता है कि घर पर पैसा चाहिए, उसके लिए चाहे तेरे को धंधा करना पड़े, तो ऐसे इंसान को इंसान नहीं नामर्द बोलना चाहिए। बात खत्म। और रही बात तेरी फॉर्च्यूनर की और 20 लाख की, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तेरे को, ले लियो, जा, तेरे को जो मर्जी करना है कर, जिस मर्जी को बुलाना है बुला। और आप एक काम करो, डाइवोर्स के पेपर भेज देना घर, अगर साइन होके ना है ना, थोड़े बेशरम हो जाना आप भी, चले जाना, करवा लेना कंप्लेंट, वीडियो लेके जाके करवा लेना इसको, अंदर दिन रात के लिए पड़ा रहेगा ना 10 साल अंदर, जब पता लगेगा कैसे खाना पीना होता। बैठो आप जाके भाई, जिस मर्जी को बुलाइयो, जा, नहीं हो रही वीडियो बंद। बात कर रहे हैं आप, एक हफ्ता आगे ये होगा वो होगा वो होगा, अपना फोन जिस मर्जी को बुलाना। कौन सा फोन है, किसी का फोन है? आजा, चल चल, बुला लियो जिस मर्जी को, जा। बात कर रहे हैं आप ही। और आपको कोई और नहीं मिला, यही दामाद मिला। और थोड़े बेशरम बन जाना आपकी बार, थोड़े अपनी माँ को लेके कोर्ट कचहरी के वो करना, अगर डाइवोर्स के पेपर पे साइन ना हो तो। भैया मैं तो कितने टाइम से कह रही थी नहीं कि मेरे को डिवोर्स दिलवा दो, डिवोर्स दिलवा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ गई ना? हाँ भाई बाकी कमेंट्स में आप बता देना, पेल देना, बातों बातों में पेल देना। थैंक यू भैया, आपकी वजह से ही मेरे पति से मेरा साथ छूटा है। ध्यान रखो, अपनी बेटी का इकलौती बेटी है, इसका तो ध्यान रख लो कम से कम, इसको जिंदा मारने के लिए तो मत छोड़ो। नहीं भैया, परिवार को बचा लिया भाई।